जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा वल्लभ नमोस्तुते राधा वल्लभ नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मित्रों, अपना श्रीमद् भागवत के क्लास में अपनी कल कथा चतुर्थ दिन की कथा समाप्त हुई थी। अब पंचम दिन की कथा, जो सप्ताहविधि सिख बोलते रहते हैं, जो करते कथा, उसके अनुरूप जो है नंद उत्सव, भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण का प्रागट्य तक चतुर्थ दिन जो पूरा हो जाता है। तो आज हम पंचम दिन की कथा प्रारंभ है, तो हम दशम स्कंध में ही। तो सुखदेव जी कहते परीक्षित, हे परीक्षित, जब से कथा रूपी गंगा का प्रागट्य हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, तब से भागीरथी गंगा का महत्व जो है जैसे मानो कमी हो गया है। भागीरथी गंगा में स्नान करने से शारीरिक मलिनता तो दूर होती है, किंतु मानसिक मलिनता तो कृष्ण कथा ही दूर कर सकती है। हाँ, तो श्री कृष्ण कथा ही दूर कर सकती है। कृष्ण कथा तो जहाँ चाहो वहाँ प्रकट हो सकती है, हो जाती है, हो सकती, कर सकते हैं। लेकिन गंगा को हर जगह तो प्रकट नहीं किया जा सकता है। भागीरथी गंगा गंगोत्री से निकली है और हरिद्वार ऋषिकेश से किन्हीं स्थानों से निकल करके गंगा सागर वो विलीन हो जाती है। तो गंगा जिन प्रदेश में है वहां से गुजरती है, वहां जाकर उसमें डुबकी भी लगाना पड़ेगा। तो ये भागवत कथा जो है आप चाहो कहीं पर भी उसको प्रकट कर सकते हैं, और ये कहीं पर भी सुनने से वही फल मिलेगा जो गंगा तट में बैठकर सुनेगा, वही फल मिलेगा। तो जो कृष्ण कथा जो जहाँ चाहो वहाँ प्रकट हो सकती है, किंतु भागीरथी गंगा अन्य किसी स्थान पर प्रकट नहीं होती है। तो ज्ञानी पुरुष मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग जो हैं, मानव भी मनुष्य को मृत्यु को टालना नहीं, मृत्यु तो आनी ही है। मृत्यु एक जन्मा है तो वो मृत्यु भी आएगी, निश्चित ही आएगी। मृत्यु को टालने का कई बड़े बलवानों ने प्रयास किया, लेकिन वो ना तो कभी नहीं टलती है। हाँ, मृत्यु को केवल सुधारा जा सकता है, मृत्यु को सुधारना है, मृत्यु को टालना नहीं। टालने का प्रयास में सारा कुछ समय बर्बाद हो जाएगा। तो मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करना है, प्रयास करना है। मृत्यु को
सुधारती है कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति। भगवान की भक्ति ही हमारी मृत्यु को सुधार सकती है। जिसकी मृत्यु सुधरती है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, ये भी सच है। वो दोबारा इस संसार रूपी रगड़े में झगड़े में नहीं पड़ पाता, वो मुक्त हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं तो मृत्यु को सुधारना है, मृत्यु को टालना नहीं है, उनको सुधारना है। तो जब तक हम अपने शरीर, मानो कैसे इसको सुधारा भी कैसा जाना है, सुधारने का रास्ता भी भागवती कहता है। जब तक हम अपने शरीर को मथुरा और हृदय को गोकुल नहीं बनाते, तब तक हमारे हृदय में परमात्मा प्रकट नहीं होते, नंद के लाला प्रकट नहीं होते। शरीर मथुरा बनेगा और हृदय गोकुल बनेगा तो परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर मथुरा है और हृदय गोकुल है, और इसमें नंद बाबा जीवात्मा है, हम नंद बाबा हैं। जैसा ही यस हमारा शरीर मथुरा बनेगा तो इस हृदय रूपी गोकुल में हमारे प्यारे आनंद कंद श्री कृष्ण जो है जरूर प्रकट हो जाते हैं। लेकिन शर्त यही है कि पहले शरीर जो है मथुरा तो है ही, उसके हृदय को गोकुल बनाना है। गोकुल बनते ही भगवान श्री कृष्ण जो है वह लीला करेंगे। तो इस शरीर को मथुरा कैसे बनाया जाए, मथुरा भी बनाना पड़ेगा, गोकुल भी हृदय को बनाना पड़ेगा। तो मन को अगर हम धीरे धीरे आसक्ति से बचाएंगे, आसक्ति से मोह से बचाएंगे तो शरीर धीरे धीरे मथुरा अवश्य बनेगा और हृदय गोकुल भी बनेगा। लेकिन पहले इन शरीर को इन पंच विषय के तरफ से रोकना पड़ेगा, उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा, तभी वह शरीर मथुरा बनेगा। जब शरीर मथुरा बनेगा तो हृदय भी गोकुल बनेगा। फिर जब शरीर हमारा इन विषयों के पीछे नहीं दौड़ेगा तो शरीर बनेगा मथुरा, हृदय बनेगा गोकुल, और नंद बाबा का गोकुल ही में रहना। गोकुल क्या है? ये गोकुल है शुद्ध प्रेम। तो नंद बाबा जीवात्मा है और उस गोकुल में शुद्ध प्रेम जो है, गोकुल जो है प्रेम भूमि है। इस नंद बाबा रूपी शुद्ध प्रेम में स्वयं सुख पाने की इच्छा नहीं है। हाँ, ये वो भी इस नंद बाबा के शुद्ध प्रेम में स्वयं सुख पाने की इच्छा नहीं है, औरों को सुखी करने की इच्छा। हाँ, सब अपने सुख के लिए तो सभी दौड़ते रहते हैं, लेकिन ईश्वर को पाना है और दूसरों को खुश करना है। दूसरों को खुश करने की इच्छा हो, वही तो प्रेम भूमि शुद्ध प्रेम है। आज सभी कहते हैं हम आपसे प्यार करते, लेकिन वो प्यार झूठा है, वो अशुद्ध है, स्वार्थी है। तो वसुदेव जी ने जब भगवान को अपने मस्तक पर धारण किया था, तब वसुदेव के सारे बंधन टूट गए थे। आपने तो देखा, जब भगवान ने जो है भगवान प्रकट हो गए और वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान को अपने माथे पर टोकरी में रखा, टोकरी अपने माथे पर रखी, तो सारे बंधन टूट टूट कर बिखर गए। हाँ, सब बंधन बिखर गए थे। तो देखो, ये भी बड़ा इस साधारण कथा नहीं है। हाँ, तो वसुदेव जी ने जब भगवान को अपने मस्तक पर धारण किया था, तब वसुदेव के सारे बंधन टूट गए थे। मस्तक में क्या है? हमारे मगर माथे में क्या है? बुद्धि है। हाँ,
जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है तब संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं। और टोकरी कोई और नहीं है, हमारे इस जग में, इस हेडेक सर में बुद्धि रूपी टोकरी। तो हमारी बुद्धि रूपी टोकरी में हमें रखना किसको है? भगवान को। जैसे वसुदेव जी ने टोकरी में किसको रखा था? ईश्वर को, नंदलाला को, कन्हैया को, भगवान को। उसी तरह हम भी अपनी बुद्धि रूपी टोकरी में, इस देह रूपी इस मस्तक में बुद्धि है, वही टोकरी है, और उसमें हमको भगवान को रखना है। और फिर संसार रूपी नदी की ओर जैसे वो चल पड़े थे, टोकरी रख दी, सारे बंधन टूटे और गोकुल के ओर चल पड़े थे। भगवान ने कहा ही था, यदि कंसान बिभ्यसी तम तर्री माम गोकुलम नय। बोला था कि तब अगर तुमको कंस से भय लगता है, मुझे कोई भय नहीं लगता, लेकिन तुम्हें अगर भय लगता है तो तुम मुझे गोकुल ले चलो। तब संसार के बंधन टूट जाते हैं जब हमारी बुद्धि में ईश्वर का अनुभव बुद्धि करती है। तो इसलिए बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है। जब हम बुद्धि को, उस बुद्धि रूपी टोकरी में ईश्वर को रखते हैं, जो भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करता है, अपनी बुद्धि रूपी टोकरी में विराजमान करता है, उसके लिए तो कारागार के तो क्या, अरे कहते कि सारे स्वर्ग के भी, मोक्ष के भी द्वार खुल जाते हैं, हाथ पांव की बेड़ियां टूट जाती है। और जो यमुना में सारा बाढ़ आ गया था, भयंकर बाढ़ आ गई थी, नदी की बाढ़ भी थम जाती है। हाँ, जिसके सिर पर भगवान है, जिसके बुद्धि रूपी टोकरी में भगवान है, उसे मार्ग में विघ्न बाधा बिल्कुल नहीं सताती है। कोई उनके बीच में कोई विघ्न नहीं आ जाता है। जैसे वसुदेव जी के बीच में कोई विघ्न नहीं आया, जैसे माथे पर रखा, सारे द्वारपाल रक्षक जो थे, सारे सशस्त्र सैनिक जो हैं, सब तो मूर्छित होकर सो गए। सारे द्वार, कितने सैकड़ों उस बंदीशाला के कठिन द्वार थे, अंदर की कोठरी थी, उसपे सारे बड़े बड़े ताले थे, सब खुल गए, अपने आप खुल गए। हाँ, क्योंकि ईश्वर को बुद्धि में रखा। बुद्धि रूपी टोकरी में परमात्मा आते ही ये सारे बंधन तो तुरंत क्षण में ही टूट जाते हैं। इधर वसुदेव जी जो है पहुंच गए। वसुदेव जी जो है पहुंच जाते हैं मथुर, यमुना को क्रॉस करके इधर आ गए, लौट वृंदावन आए। तो वृंदावन में जो है वहाँ अपने ईश्वर को, भगवान को रखा और नंद बाबा की जो है कन्या हुई थी यशोदा को, उनको उठाकर चले और फिर मथुरा आए। इधर वसुदेव जी माया को लेकर मथुरा आए और मथुरा आते ही माया को सुलाया तो माया जोर से रोने लगी, कन्या रोने लगी। कंस तुरंत बंदी गृह में पहुंच गया और देवकी ने कंस से प्रार्थना कर ली कि भाई भाई भैया कंस, अरे ये कन्या है, स्त्री जाति की है, तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। कंस बड़ा दुष्ट था, बड़ा पापी था। उसने कन्या को देवकी के हाथ से छीन लिया। क्रूर था कि मेरा काल ही आया है ये करके वो चला बाहर, घुमा कर उसने वो शिला पर मारना ही था, परंतु घुमाया शिला पर मारने से पहले ही उस जगत की साधारण कन्या तो थी नहीं, श्री कृष्ण की बहन साधारण कन्या तो नहीं हो सकती है, वो तो साक्षात भगवान की माया थी, देवी थी। एकदम उस कंस के हाथ से करंट लग गया उसके हाथ में और आकाश में जो है
उड़ गई वहाँ 18 भुजा वाली साचा दरबार माता दुर्गा प्रकट हो गई दुर्गा के रूप में। और माँ ने कहा, रे पापी किम मया हतया मंद जातः खलु तवान्तकृत यत्र क्वा पूर्वशत्रुमाहिंसी बालकान् वृथा यत्र को वा पूर्वशत्रुः माहिंसी बालान् वृथा। अरे पापी, अरे मुझे मारने से क्या होगा? किम मया हतया मंद जातः खलु तवान्तकृत, तेरा शत्रु तो अन्य स्थान में प्रकट हो चुका है। यत्र क्वा वा पूर्व शत्रु माहिंसी बालान् वृथा। अरे पापी, अब बालकों को व्यर्थ ही मारना छोड़ दे, तेरा शत्रु तो प्रकट हो चुका है। इतना कहकर योग माया अंतर्धान हो गई। कंस भयभीत हो गया। भय तो पहले भी था, लेकिन अब तो भय कोई विशेष ही था। तुरंत दौड़ पड़ा वसुदेव देवकी की तरफ बंदी गृह में। देवकी वसुदेवंच विमुंच प्रश्रितो ब्रवीत, उनके चरण पकड़ने लगा, उनको बंदीशाला से बाहर निकाला, मुक्त कर दिया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, ओ मेरी प्यारी बहन, ओ मेरे प्यारे बहनों जी, हाय हाय, मैं बड़ा पापी हूँ। मैंने आपके पुत्र को व्यर्थ ही मार डाला। हे मित्र, केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलता है, वो आकाशवाणी भी झूठ ही बोलती है। वे आकाशवाणी भी झूठी निकली। उस आकाशवाणी पर, जिस आकाशवाणी पर मैंने विश्वास करके मैंने अपने बहनों के 6 बच्चे मार डाले, ओ मैं कितना पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कितना पश्चाताप के अग्नि में जल रहा है मैं कंस जो है। मामो मा शोचंतम महाभागो आत्मजान स्वकृतम भुजः जंतवो न सदैकत्र दैवाधीनास्तदा सते। लेकिन आप दुख मत करना, क्योंकि जो जीवात्मा जो है अपने कर्मों का ही फल भोगता रहता है। मैं तो केवल निमित्त ही बना हुआ होगा। इनके ही कर्म ऐसे होंगे जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते हैं और बिगड़ते हैं, वैसे ये देह की यात्रा भी ऐसी ही है। ये भी जन्मता है और मरता है, परंतु मिट्टी में से जैसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं और बिगड़ते हैं, परंतु मिट्टी से कोई बदलाव नहीं आता। मिट्टी कोई शोक नहीं करती। मिट्टी तो मिट्टी ही है, रहती है। वैसे ही शरीर का तो बनना और बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा तो ना जन्मती है ना मरती है। कंस उपदेश देने लगा अपने बहन और बहनों को। वो क्या कहता देखो, आगे बड़ा उपदेश दे रहा है वो। वो आत्मा तो निर्गुण निराकार है, ना वो जन्मती ना मरती है। तो मैं आत्मा को तो नहीं मारा, मैंने तो उनके देह को मारा है। भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्त्यापयान्ति च नायमात्मा तथेतेषु विपर्येति तथैव भूः विपर्येति तथैव भूः। हाँ, कंस कहता है भूमि भौमानि भूतानि यथा यान्त्यपयान्ति च। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते हैं कि जो नायमात्मा तथेतेषु विपर्येतु तथैव भूः, इस अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं, यही अज्ञान है। इसके कारण जन्म और मृत्यु होते हैं, और जब तक यह अज्ञान है तब तक दुख है। अज्ञान गया, दुख की अत्यंतिक निवृत्ति हो गई। यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्र को मार डाला है,
फिर भी तुम उनके लिए शोक ना करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता, और उन कर्म का भोग भोगने के लिए कोई न कोई निमित्त बनता है, जो मैं तुम्हारे पुत्रों के लिए निमित्त बना। मैंने मारने का निमित्त मैं बना, लेकिन सत्य तो ये है कि उन 6 पुत्रों ने भी अपने कर्मों का ही फल भोगा है, उसमें मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो निमित्त हूं। हाँ देखो, ऐसा उपदेश कर रहा है। यावत् हतोऽस्मि हन्तास्मि इत्यात्मानं मन्यते स्वधृक्, यावत् हतोऽस्मि हन्तास्मि। ये कहता है कि जब तक मैं हंता हूं, मैं मारने वाला हूं या मरने वाला हूं, आत्मानं मन्यते स्वधृक्, वो आत्मा को नहीं जानते हैं। अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक यह मानता रहता है कि मैं मरने वाला हूँ या मारने वाला हूँ, मैं मारने वाला हूँ या मारा जाता हूँ, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह अज्ञानी बाह्य और बाधक भाव को प्राप्त होता रहता है। क्षमध्वं मम दौरात्म्यं माम साधवो दीन वत्सलाः। आखिर कंस ने पैर पकड़ ले दोनों के और कहता है कि मुझे बहन क्षमा करो, बहनों मुझे क्षमा करो, मेरी दृष्टता क्षमा करो, आप दोनों तो बड़े संत हो और दीन वत्सलाः, आप तो बड़े दीन वत्सल हो ना। ऐसा कहकर कंस ने दोनों को मुक्त कर लिया, उनके घर पहुंचा दिया। कंस ने अपनी बहन को, देवकी और वसुदेव जी को चरण पकड़कर प्रणाम करके उनको उनके घर पहुंचा दिया, और वसुदेव देवकी को घर पहुंचाकर सीधे अपने सभा में पहुंच गया और अपनी सभा पर सिंहासन पर बैठ गया। इधर संत के सामने था तो बड़े शुद्ध विचार थे, लेकिन जैसे सभासद में अपनी सभा में गया और वहां सिंहासन पर बैठ गया, उसकी बुद्धि भूल भटक गई और वो कहने लगा कि देखो ससुरो, देखो अब हमें हमारा शत्रु कहीं और प्रकट हो चुका है, अब उसको ढूंढने के लिए समय हमारे पास बहुत है, उनको ढूंढ कर खत्म करना है पहले, लेकिन हमें वो उनका मूल खत्म करना है, उनका जड़ खत्म करना है। जड़ क्या है? कंस कहता है विष्णु का जड़ क्या है? तो वो कहता है मूलम ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्म सनातन, जहाँ सनातन जो है सत्य है, वो सत्य सनातन धर्म है, विष्णु का जड़ है, विष्णु का मूल है। मूलम ही विष्णुर्देवानां, सभी देवता का मूल विष्णु है और विष्णु का मूल जो है वो सनातन है, सनातन धर्म है, धर्म सनातन। तस्य च ब्रह्म गो विप्राः, और उनके जो है ब्राह्मण हैं, विप्र हैं, तपो यज्ञः, इसलिए ये तस्य च ब्रह्म गो विप्राः तपो यज्ञ सदक्षिणाः, तपस्या है, तप है, यज्ञ है, और यज्ञ भी ऐसे हैं जिसमें दक्षिणा दी जाती हो, सदक्षिणा, जो बड़ी बड़ी दक्षिणा उस, क्योंकि दक्षिणा के बिना यजमान को फल नहीं मिलता। चाहे वो छोटी पूजा भी क्यों न कराओ पंडित जी से, आप सत्यनारायण भी कराओ, तब भी दक्षिणा दिए बिना आपका उनका जो की हुई सत्यनारायण की कथा, छोटा हवन, वो फल ट्रांसफर करता ही नहीं है, होता ही नहीं है। इसलिए ये जानता है राक्षस कंस जानता है कि जो वही यज्ञ को नष्ट करो जिससे सदक्षिणा, जिसमें दक्षिणा बड़ी बड़ी दक्षिणा प्रदान की जाती हो, ऐसे ही आप उनको ही उस यज्ञ को ध्वंस करो। विप्रागावश्च वेदाश्च तपस्सत्यम दमशमः, और विप्रा ब्राह्मण जिसमें गावश्च, जो गैया है उसको, जहाँ गौ की पूजा होती हो गौ का हत्या करो। वेदा, जहाँ वेद पढ़ाए जाते हैं, वेद पढ़े जाते हैं, उन वेद पाठियों को समाप्त कर दो।
तो वे तपस्सत्यम दमश्यपः, और जहाँ तप तपस्या की जाती है, सत्य ही बोला जाता है, शम दम वैराग्य रखते हैं, उनको भी नष्ट कर दो। श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरे तनु, क्योंकि राक्षस हो तो श्रद्धा है, दया है, तितिक्षा है, यही तो श्री हरि का शरीर है। हाँ, भगवान का शरीर क्या है? ब्राह्मण ब्रह्म सभी 4 वर्ण जो है, तप है, यज्ञ है, गाय है, वेद है, तद मंत्र है, सत्य है, शम है, दम है, श्रद्धा दया तितिक्षा, ये सब के सब जो है भगवान श्री हरि का शरीर है। तनु, इसलिए कहा कंस ने श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरे तनु, ये तो श्री हरि का शरीर है। इसलिए तुम इस शरीर को ही नष्ट कर दो। जो लोग संत महात्माओं का अनादर करते हैं उनकी भी बड़ी दुर्दशा होती है, दुर्दशा होती है। भागवत में कहा है, अब इसने आदेश दे दिया, सारे कंस के जो राक्षस थे वो चारों दिशाओं के ओर सज्जनों को मारना, दुर्जनों को पालना, असत्य को फैलाने लगे। तो इधर भी देखो, तो जिनकी जो संत और महात्माओं का अनादर करते हैं उनको भी, उनकी भी क्या क्या नाश होता है। आयुश्रियम यशो धर्मम लोकानामीश एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदति विक्रमः, पुंसो महदति विक्रमः। तो उनकी आयु, यश, श्री, धर्म सब नाश होता है जो संतों का अनादर करते हैं। तो इस तरह जो है कंस ने आदेश दिया। तो कंस ने आदेश देकर वहां जो पूतना जो थी वो भी कंस को स्पेशल जाके मिली कि तुम चिंता न करो, मैं ऐसा मायावी रूप धारण करके जाऊंगी, अपने स्तनों में हल हल विष भर के जाऊंगी, और 1 महीने के भीतर जो भी आसपास के सैकड़ों गांव में जो है जो भी पुत्र हुए होंगे वो सबको पिलाकर खत्म कर दूंगी। तो इस तरह जो है ये पूतना ने भी दायित्व ले लिया। इधर गोकुल में क्या हो रहा है, तो यशोदा जी को तो कुछ पता ही नहीं था। यशोदा जी को पुत्र हुआ, ये सुनकर गोपियां तो बधाई देने दौड़ पड़ी। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनती हैं और मधुर स्वरों में बधाई गाने लगी है। नंद भवन गोपियों से खचाखच भर गया। हाँ, पुरुष वहां अंदर जा नहीं सकता है, सारी गोपियां ही अंदर भीतर हैं। पुरुष अहंकार का, अभिमान का रूप है, और स्त्री जो है नम्रता दीनता है। जो गोपी की भांति नम्र बनकर जाता है उसे ही ईश्वर की राजसभा में प्रवेश मिलता है, नंद बाबा के महल में प्रवेश मिलता है। अहंकारी को वह प्रवेश नहीं मिल सकता। तो वहां सारी गोपियां भीतर हैं और सारे गोप जो हैं वो बाहर ही है। गोपियां तो क्योंकि वो बड़ी सरल और वही वत्सला होती, वो सब अंदर गई है। तो अच्छा, नंद बाबा कौन है? कहते नंद बाबा भी भागवत में कहते नंदयति सर्वान जनान सनंद, जो सबको आनंद देने वाला। तो नंद बाबा तो कहते हैं कई अन्य पुराणों कि नंद बाबा भी तो यमुना स्नान चलने चले गए थे। तब यहाँ जो नंद बाबा की बहन जो है वो जब देखती है अपनी भाभी के कक्ष में जाकर, तो भाभी के पास तो भगवान श्री कृष्ण जो है लाला कन्हैया तो बढ़िया मंद मंद मुस्कान पर लेटे हुए हैं। जाकर जो है सुनंदा ने उनको थपथपाया, अरे भाभी
हम कितने महीनों से यहाँ कर बैठी हैं, अरे थोड़ा आवाज तो देती ना। तो यशोदा मैया ने कहा कि अरे बहन, मुझे भी तो ना पता है कि वो ये कब आया, अरे मेरे बगल में प्रकट हो गया, सो गया। तो कहते हैं, तो यहाँ जो नंद बाबा की बहन नंद बाबा की ओर दौड़ पड़ी, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। तो कहते नंद बाबा, बहन बताओ तुम्हें क्या चाहिए। 9 लाख का हार दे दिया, कहते हार दे दिया बोलते हैं। तो सुनंदा ने लौटा दिया, नहीं 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 भैया, अभी कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस जब तुम्हारे लाला को देखा ना, तो तब तक तो बहुत लेने की इच्छा थी, लेकिन जब से लाला को देखा है ना, अब मैं निष्काम हो चुकी। देखो यही भगवान ईश्वर का दर्शन का लाभ है। ईश्वर को भगवान मंदिर में दर्शन करो तो भीख नहीं मांगो, निष्काम बनकर लौटो तो सच्चा दर्शन है। और भगवान को भीख मांगोगे वो सच्चा दर्शन नहीं है। हाँ, तो कहते इधर जो है नंद बाबा यही तो है, नंदयति सर्वान जनान। तो नंदयति सर्वजनान स नंदः। नंद महोत्सव की जो तैयारी करते हैं नंद बाबा, तो सबको सुख देने वाले हैं। तो तुझा नंद बाबा की यहाँ तैयारी कैसी हो गई? तो तैयारी ऐसी, आपको अगर नंद उत्सव में जाना है, हमको सबको, तो तैयारी करनी पड़ेगी। अपने शरीर को मथुरा और अपने हृदय को गोकुल बनाओ, और फिर नंद उत्सव में मनाने तभी जाओ, तभी प्रवेश मिलेगा, तभी वहां आपको आनंद आया। हृदय गोकुल में परमात्मा प्रकट होते हैं। तो गौ का अर्थ है इंद्रिया। गौ का अर्थ होता गोकुल, गोकुल गो प्लस कुल, तो गो का अर्थ होता है इंद्रिया, और कुल का अर्थ है समूह। तो इंद्रियों का समूह, 11 इंद्रियां हैं। तो कुल जो है, कुल का अर्थ होता है समूह, गोकुल का अर्थ है इंद्रियों का समूह, अर्थात हृदय जो है, उस हृदय में हमारी सारी इंद्रियां जो है वो एकत्रित, सब इंद्रियों से अपनी भागेगी तो वो दुख लाएगी, लेकिन गोकुल में सारी इंद्रियां हृदय में जब रहेगी तो इंद्रियों के द्वारा भटकेगी नहीं, तो खतरा कहीं लाएगी नहीं। तो शरीर मथुरा है और हृदय गोकुल है, नंद जीव है। इस शरीर को मथुरा जो है बनाना है, और हृदय गोकुल में बाल भगवान श्री कृष्ण को विराजमान करना है। तो इस तरह जो है, तो मन को हमें पहले तो कहा था हमने कि मन को जो है काम विकार से, आसक्ति से बचाना है, तो शरीर मथुरा बनेगा और हृदय गोकुल भी बनेगा। पवित्र काया ही, पवित्र काया मथुरा है। हम इस काया को अपवित्र ना किया जाए। काया मतलब शरीर, इस शरीर को हमको मथुरा बनाना है, क्योंकि काया को पवित्र बनाना है, शरीर को मथुरा रूपी शरीर को पवित्र बनाना है। भक्ति करना आसान नहीं है। लोग सोचते कि ताली बजा दी, ये कर ली, हो गया भक्ति। तो भक्ति करना आसान नहीं है। हाँ, भक्ति में तो कहते हैं कि परस्त्री और पर संपत्ति की आसक्ति को छोड़े बिना भक्ति का आरंभ ही नहीं होता। हाँ, आरंभ ही नहीं हो सकता। इसलिए प्रातः काल में पूजा कर लो और भक्ति हो गई। यही कहते हमारा नित्य नियम कर लिया। जब तक भोग बुद्धि है तब तक ईश्वर की भक्ति कैसे हो सकती है? यमुना भक्ति का ही नाम है, यमुना भक्ति का नाम ही है। और शरीर को मथुरा बनाना है और हृदय को गोकुल, तो भक्ति यमुना के किनारे पर बसना होगा। तो यमुना का भक्ति का किनारा कभी ना छोड़ना। जब तक मन से सत्संग नहीं करेंगे, तब तक मन में क्या है, हमारे मन में तो मत्सर है, मत्सर होगा। शरीर मथुरा हो नहीं पाएगा। मन में अगर हमारे मन से सत्संग करेंगे तो मत्सर भी भागेगा और मथुरा शरीर बनेगा। तो मत्सर तो विद्वान और धनी को भी सताता है, दोनों को सताता है। इसलिए इन दोनों को भी बाहर करना है। तो
तो इस तरह जो है भगवान श्री कृष्ण की जो है सारी गोपियां जो है खचाखच भरी है, सारा आनंद का उत्सव मनाया जा रहा है। खूब धूमधाम से भगवान का जो है नंद उत्सव गोकुल में मनाया जा रहा है। कोई किसी को दिन की, किसी की रात की परवाह नहीं है। ऐसे करते करते अष्टमी की नवमी बीत गई, दसवीं बीत गई, एकादशी बीत गई और द्वादशी आई। तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन गोकुल में भगवान शंकर पधारे हैं। तो भगवान शंकर अब क्या दर्शन करने, वो तो आए नहीं थे, उनको तो आए, आज गोकुल में आए, गोकुल की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। तो अपने भगवान का कैसे दर्शन करते हैं, वो तो हम उस दर्शन की लीला को हम कैसे वर्णन कर पाएंगे, वो कल करेंगे। आज के लिए इतना अपना क्लास यही रोकते हैं, विश्राम करते हैं। आज अपना क्लास यहाँ विश्राम लेता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय।